या स्कूटी खिसक जाना है। आप मानोगे जो जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह, मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर को कुछ नहीं मानता, आराम से पैदल जाता हूँ। मेरे पास जैसे कि मैं पर शांति बहुत है। और हिमाचल कहाँ से स्टार्ट है ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो कई लोग कहते हैं यहाँ से स्टार्ट है, मुझे नहीं आ रहा किस रास्ते से जाऊँ। वो भी रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते से भी मैं जा सकता हूँ और इस रास्ते से भी मैं जा सकता हूँ। किस रास्ते से जाऊँ, चलो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, इस रास्ते से जाता हूँ। चलो चलते हैं यहाँ से भी आराम से। नहीं तो लॉकडाउन के टाइम इस पहाड़ी, वो सामने पहाड़ी देख रहे हो, उस पहाड़ी, फिर उस पहाड़ी जाते थे, उस पहाड़ी से आराम से। अब मुझे लग रहा था ये सफ़र मेरे लिए इजी रहेगा, पर नहीं यार, ये सफ़र मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल बन गया है। क्योंकि पहाड़ों के ऊपर चढ़ना मेरे लिए पहला सिंपल लगता था, पर अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है लेके। क्योंकि यहाँ पर रहते हो पानी की दिक्कत है, पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पर, और ये लगाने के लिए हम यहाँ पर रेता लेके आए थे। बाकी चलो चलते हैं। बजरी की यहाँ पर कमी नहीं है, बजरी आप देख सकते हो। यहाँ से उतरने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, मैं इस रास्ते से भी जा सकता हूँ, इस रास्ते से। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, रोहित अग्निहोत्री ब्लॉग्स। टुडे आई एम गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक इन द हिल एरिया। आज से मैं 5 दिन का चैनल लेके आया हूँ, अपने गांव के हिल एरिया के बारे में बताऊंगा और कहाँ कहाँ जाऊंगा, ये सारा कुछ आपको 5 दिन के चैनल में बताऊंगा। और वर्कआउट के ऊपर मैंने ऑलरेडी सारी वीडियो बनाई हुई है, 30 दिन का चैनल लेके आया था। तो मैं आज सोच रहा था यार, ये 5 दिन का चैनल लेके आते हैं पहाड़ों के ऊपर। तो 5 दिन का चैनल लेके आने वाला हूँ आज। सिर्फ आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना, और जो मेरी वीडियो में न्यू आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। जो भी मेरी न्यू वीडियो आएगी आप आराम से दे सकते हो, नोटिफिकेशन ऑन होगी तो टाइम टू टाइम। चलो चलते हैं अभी। और सुबह के बज चुके हैं 6:30। तो क्योंकि आपको पता ही है ना कि सर्दियों में दिन बहुत लेट निकलता है। तो अभी हम इस रास्ते से जाएंगे, तो सामने आप पहाड़ियाँ देख रहे हो, इस पहाड़ी के पास जाएंगे। यहाँ पर एक मंदिर है, और मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे। और किस रास्ते से मैं आपको लेके जा रहा हूँ ये मैं आपको फिर पूरा रास्ते में बताऊँगा। और यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं, ये है ग्राउंड, देख सकते हो। इस ग्राउंड के बारे में मैं हर बार ही अपने ब्लॉग में बताते रहता हूँ। वहाँ पर वॉलीबॉल खेलते हैं लोग सामने। चलो चलते हैं। हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, उस रास्ते से भी जा सकते हैं, रास्ते के ही है ऊपर जाने के लिए। एक ये रास्ता जा रहा है ऊपर, और ये रास्ता जा रहा है। लोग इस रास्ते से ज़्यादा आते हैं, इस रास्ते से कम आते हैं, इसलिए ये रास्ता साफ नहीं आपको दिख रहा। बाकी यहाँ पर पत्थर की कमी नहीं है। ठीक है, देखो हमारे गांव में कुछ भी सरकारी चीज़ बनती है, जैसे कि रूम बन रही है या डंगा देना है, तो पत्थर की हमें कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, पत्थर हमारे यहाँ फ्री होते हैं। बाकी पेड़ पौधे आप देख सकते हो, पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है सुबह सुबह। और ये रास्ता आपको मैं आपके आगे तक जाएगा, और आगे कहाँ पर कंप्लीट होएगा ये आपको बताऊंगा। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आगे आपको ये भी बताऊंगा कि हिमाचल कहाँ से स्टार्ट होता है। इस टाइम मैं पंजाब में हूँ, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर के बाद हिमाचल स्टार्ट हो जाता है। हम हिमाचल एंटर करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, हिमाचल जैसे एंटर करेंगे वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से फिर वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से फिर नीचे उतरेंगे, फिर घर की ओर जाएंगे। हवा भी ठंडी ठंडी चली हुई है। यहाँ पर पहाड़ को काट दिया गया है। क्यों काटा गया है मैं आपको बता देता हूँ। बरसात के दिन यहाँ से पानी जाता है, पर पिछली बार इतनी ज़्यादा बरसात हुई कि ये रास्ता यहाँ से था, पूरा रास्ता खिसक गया था, इसलिए पहाड़ को काट कर यहाँ से रास्ता बनाया गया है। तो ये पानी वहाँ से आता है पूरा, भाई भर भर के जाता है नीचे। तो
सुबह सुबह तो पहाड़ों की सैर करना सबसे बेस्ट है भाई। एक तो भाई शुद्ध हवा है और सांस भी फूलती है। सांस फूलने से ये है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, लीवर, ये साफ रहते हैं, तो स्टेमिना बढ़ता है इससे। आजकल आपको पता ही है स्टेमिना लोगों के अंदर कम है, क्योंकि काम है नहीं कोई भी, बस खाना पीना, बस सो जाना। कहीं जाना भी है तो बाइक उठानी है या स्कूटी खिसक जाना है। आप मानोगे जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह, मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर को कुछ नहीं मानता, आराम से पैदल जाता हूँ। मेरे पास जैसे कि मैं अपने गांव में कुछ सामान लेने के लिए भी जाता हूँ, आप ये कहते मोटरसाइकिल उठा सामान लेके आ जा, मैं फिर भी पैदल जाता हूँ। मैं जाता ही नहीं मोटरसाइकिल, क्योंकि पैदल इसलिए जाता हूँ अपनी सेहत के लिए। जाने के लिए तो सुविधा बहुत है, आराम से मैं जा सकता हूँ, पर क्यों यार शरीर क्यों ख़राब करना अपना। लोग अपना शरीर ख़राब करते हैं। अभी तो चलो जो जवान है मेरी एज के है, उनको तो पता नहीं लगेगा इस टाइम। जब इनकी उम्र 45 या 50 हो जाएगी ना, फिर पता लगेगा। फिर दर्द होंगे घुटने, कमर दर्द होगी, बहुत कुछ होगा। एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। ये देख लो पेड़ पौधे कितने लगे हुए। सामने पेड़ देख रहे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे यार ये पेड़ तो यार काट के हम घर भी लेके जा सकते हो और चूल्हे में हम आराम से रोटियां पका सकते हैं, पर नहीं, इसकी कीमत है। आप इस पेड़ को काटोगे आपको 4000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। जिनको पता है वो तो ये चीज़ें करते नहीं है, जिनको नहीं पता वो ये चीज़ें करते हैं। इसलिए उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप इस चीज़ को ना काटना। बाकी तो हिल एरिया वालों को तो इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी होती है। चलो मेरा फ़र्ज़ है इन्फॉर्मेशन देना। यहाँ पर हम लॉकडाउन के दिन बहुत आते थे, इस पहाड़ियों से चढ़ के वहाँ जाना, इस पहाड़ियों से चढ़ के वहाँ जाना। भाई इतना घूमते थे, मज़ा इतना आता था। और यहाँ पर भी साफ सफाई होती थी। ये भी टैंकी बनाई हुई है जानवरों को पानी देने के लिए, पर अभी यहाँ पर कोई आता नहीं है पानी का टैंक लेके, जिस करके आप देख सकते हो सूख गया। वो भी बनाया था, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर आके हम आराम से बैठते थे, बातें करनी, बहुत कुछ, कम से कम 1.5-2 घंटे। यहाँ पर ये नहीं है कि जेंट्स ही आते, लेडीज़ भी आती है लॉकडाउन के टाइम, तो यहाँ पर बैठ के आराम से जाते थे। यहाँ पर शांति बहुत है। और हिमाचल कहाँ से स्टार्ट है ये मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो कई लोग कहते हैं यहाँ से स्टार्ट है, कई लोग कहते हैं वहाँ से स्टार्ट है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से भाई हिमाचल स्टार्ट है। वो सामने आप देख रहे हो, वहाँ से हिमाचल स्टार्ट है और ये सारा पंजाब में आ जाता है। चलो अभी चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ से फिर नीचे उतरेंगे, ठीक है जी। चलो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। आप इस साइड जाना चाहते हो तो इस रास्ते आप जा सकते हो। पहले जब हम लॉकडाउन के टाइम आते थे तो ये साफ रहता था। आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते हो, इस रास्ते से भी मैं आराम से जा सकता हूँ। पहले ये भी रास्ता साफ रहता था क्योंकि लोग आते जाते रहते थे, पर अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आता, इसलिए यहाँ पर अभी रास्ते रहे नहीं पहले की तरह। देख लो तुम्हारा भाई कैसे पहाड़ों की सैर कर रहा है और आपको ब्लॉग में दिखाने के लिए कैसे लगा हुआ है कि आपका प्यार मिले मुझे ब्लॉग में। ये जब आपको ऊपर से व्यू दिखाऊंगा ना, सबसे बेस्ट व्यू दिखेगा आपको। यहाँ पर जो रास्ते पहले से बने हुए हैं उसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ सहारा लेके। ठीक है जी, ध्यान रखना है।
रास्ते बने हुए हैं, ये आप देख सकते हो। अभी ये कहाँ से जाऊँ, यहाँ से चलता हूँ। ये है रास्ता। यहाँ पर गाय भी आती है। इस रास्ते से जाऊंगा तो गिरने का भी डर रहेगा। कहाँ से जाऊँ, चलो आगे से चलता हूँ। मुझे नहीं आ रहा किस रास्ते से जाऊँ, वो भी रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते से भी मैं जा सकता हूँ और इस रास्ते से भी मैं जा सकता हूँ। इस रास्ते से जाऊँ, चलो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, इस रास्ते से जाता हूँ क्योंकि ये रास्ता मुझे साफ दिख रहा है। चलो चलते हैं, तो पत्थर का ख्याल रखना पड़ रहा है। यहाँ पर ये नहीं है कि जानवर का यहाँ पर डर नहीं है कि यहाँ पर बाघ आ जाएंगे, बाघ बूघ का कोई डर नहीं है यहाँ पर। हाँ, इस रास्ते से चलता हूँ, ये रास्ता साफ दिख रहा है मुझे। इस रास्ते से क्या करूँ, इसके ऊपर चढ़ दूँ या आगे भी सुविधा है? चलो आगे चलता हूँ, आगे की सुविधा होगी। एक तो पहाड़ों में चढ़ चढ़ के ना सांस फूल जाती है। चलो इस रास्ते से चलते हैं। आराम से पैर रखना पड़ेगा मुझे, वो पकड़ने की सुविधा भी कम है यहाँ पर। अभी यहाँ से जाऊंगा तो ये पेड़ आ देंगे। किस रास्ते से जाऊं, चलो इस रास्ते से चलता हूँ। हाँ, ये रास्ता साफ है। लो जी, तुम्हारा भाई से रास्ते से जा रहा है, ऐसे पकड़ के जाना पड़ता है। और एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से ये पकड़ा हुआ। तुम्हारा भाई क्या कर... ओह, नहीं भाई नहीं, एक तो बड़ा कोई है नहीं। ओह, पहुंच गए तुम्हारा भाई। नीचे देख सकते हो कितनी छोटी खाई है। चलो अभी चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता बन सकता है मेरे लिए। चलो चलते हैं। यहाँ से भी आराम से यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे, पकड़ पकड़ के। ऐसी चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा। उस रास्ते से जाता हूँ, उस रास्ते से साफ सफाई है। यहाँ पर थोड़ी सी साफ सफाई नहीं है। ये भी टूट गया। तुम्हारा भाई खाई से तो निकल गया है। अभी आगे देख रहा है कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से मैं आराम से जा सकता हूँ उस चोटी के पास। इस रास्ते से थोड़ा यहाँ से करता हूँ। ये भी बना हुआ है, यहाँ से खिसकते हैं।
पर पता नहीं किसने लकड़ियाँ काट के रखी है। इसको तो लेकर जाना नहीं चाहिए, पता चलो चलो धीरे धीरे लेके जाते रहते हैं। लो जी, हमारा भाई पहुंच गया। ओह, थक गया तुम्हारा भाई। वही कह रहा हूँ आपको, स्टेमिना नहीं है आजकल, स्टेमिना ही खत्म हो गया यार। नहीं तो लॉकडाउन के टाइम इस पहाड़ी, वो सामने पहाड़ी देख रहे हो, उस पहाड़ी फिर उस पहाड़ी जाते थे, उस पहाड़ी से आराम से आप हिमाचल दे सकते हो। ओह, चलो चले आगे का रास्ता तय करें। यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, आराम से हम इजी जा सकते हैं। फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें पत्थर कभी भी खिसक सकती है। नीचे आप देख सकते हो खाई। लो जी, सामने है बीएड कॉलेज, स्कूल भी है, होली चाइल्ड। अभी यार मंदिर को कौन सा रास्ता है, मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे लग रहा था ये सफ़र मेरे लिए इजी रहेगा, और नहीं यार, ये सफ़र मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल बन गया है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर चढ़ना मेरे लिए पहला सिंपल लगता था, पर अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो फिर भी फाइनली हम पहुंच ही गए मंदिर। आप देख सकते हो, वहाँ से आया तुम्हारा भाई, धूप भी निकल गई, अभी वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया है आपके भाई ने, और फाइनली मंदिर तुम्हारा भाई पहुँच ही गया। ये है मंदिर। लो जी, करो जी दर्शन। आज का सफ़र हमारा बहुत ही टफ रहा। ये हम इस रास्ते से जाएंगे, क्योंकि नीचे मैंने जूते डाले हुए हैं। ये लो जी, करो जी दर्शन बाबा जी दे। जय हो बाबा। आज का सफ़र आपके नाम रहा। यहाँ पर लोग लंगर भी लगवाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बैठने की सुविधा है। जब यहाँ पर लंगर लगवाते हैं तो हलवाई की सुविधा यहाँ पर दी हुई है, ऊपर टीन डाली हुई है। यहाँ पर हलवाई लगते हैं काम में, और यहाँ पर इन्होंने सेल्फ टाइप की बनाई हुई है। तो ये रास्ता पहले साफ़ था, अभी चलो यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर साफ सफाई। आगे इन्होंने सीढ़ियाँ भी बनाई हुई है, इंतजाम किया हुआ है सीढ़ी का भी। अभी मैं यहाँ पर बैठ लेता हूँ आधा घंटा बैठने के बाद, फीलिंग लेने के बाद पहाड़ों की, फिर चलते हैं और आगे का सफ़र आपको बताते हैं। चलो भाई, रेस्ट हमारी हो गई है, आगे का आपको सफ़र दिखाते हैं। जय बाबा। यहाँ पर लाइट की भी सुविधा दी हुई है। ये हमारे ताया जी ने लाइट की सुविधा दी हुई है, राकेश ताया जी ने। और यहाँ पर आए थे हम, ताया जी आए थे, प्रिंस, मैं तो मेरे ब्रदर आया था रजत शर्मा जी। हम यहाँ पर चारों आए थे रेता और पानी लेके, क्योंकि यहाँ पर रेते और पानी की दिक्कत है, पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पर, और ये लगाने के लिए हम यहाँ पर रेता लेके आए थे। बाकी चलो चलते हैं। बजरी की यहाँ पर कमी नहीं है, बजरी आप देख सकते हो यहाँ पर भी है, और यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। और नीचे से सामान लेके आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कल का सफ़र हमारा रहेगा वहाँ का, आपको मैं दिखा देता हूँ। कल वहाँ का सफ़र हम तय करेंगे।
वहाँ पर इतनी मुश्किल नहीं होगी मुझे लग रहा है। वैसे तो लग रहा है मुश्किल होगी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दूर से ऐसा लगता है ना पेड़ पौधे कम है वहाँ पर। चलो, यहाँ पर रास्ता भी बनाया हुआ है इन्होंने, और ये रास्ता आगे जाएगा पट्टी की ओर। पट्टी गांव पड़ता है और ये मंदिर भी पट्टी गांव में पड़ता है। यहाँ से सीढ़ी की सुविधा दी हुई है पट्टी के। यहाँ पर श्रद्धालु जब आते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए, उनको मुश्किल होती थी क्योंकि उन्होंने बार बार यहाँ पर आना होता है बाबा जी के दर्शन करने के लिए, तो इन्होंने पक्का ही सोल्यूशन कर दिया, सीढ़ियाँ बना दी है। आप देख सकते हो आराम से सीढ़ियों से हम आ भी सकते हो और जा भी सकते हो। जहाँ पर प्लेन है वहाँ पर इन्होंने बनाया, जहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लगता है वहाँ पर सीढ़ी की सुविधा दी हुई है, ना यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि आप यहाँ से पैदल जा सकते हो। पर याद रखना धीरे धीरे जाना, तेज़ नहीं। तेज़ जाओगे तो सीधा नीचे चले जाओगे। और राइट साइड खाई है, और यहाँ से देख सकते हो आप कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। गांव कितना प्यारा दिख रहा है हमारा। पट्टी गांव, बीएड कॉलेज के साथ ही हमारा गांव है माणकपुर। उस रास्ते से मैं आया था, पानी देख रहे हो आप, उसी रास्ते से मैं आया था। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया, और कल का सफ़र भी हमारा ऐसे ही रहने वाला है। लगातार 5 दिन आपको हिल एरिया के अलग अलग एरिया में लेके जाऊंगा और आपको ब्लॉग दिखाऊंगा, और तुम्हारा भाई कितना चलता है ये भी आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पर फिर से सीढ़ी की सुविधा दी हुई है, आराम से हम जा सकते हैं। नहीं तो आपको सीढ़ियाँ ना होती तो ऐसे जाना पड़ता है। यार देखो कितना मुश्किल है ना। इसी रास्ते से मैं भाई ऐसे आया हूँ, देख लो। ये सीढ़ियाँ अभी नीचे तक है। सीढ़ियों से उतरने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। मैं इस रास्ते से भी जा सकता हूँ, इस रास्ते से भी सीढ़ियाँ बनी हुई है, इस रास्ते से सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई। ये शॉर्टकट मैं जल्दी पहुँच दूँगा, पर मैं सोच रहा हूँ इस रास्ते से क्यों जाऊँ, इस रास्ते से चलता हूँ। नहीं तो इस रास्ते से जाऊँगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट होगी, तो मैं इस रास्ते से जाऊँगा। टाइम मैं किस रास्ते से गया था ये मैं आपको बता देता हूँ, और आज का सफ़र हमारा कितने किलोमीटर का रहा ये भी आपको बता देता हूँ। सामने आप देख रहे हो मॉर्निंग टाइम मैं उस रास्ते से गया था, और वहाँ से खड़े होकर मैंने इस रोड के बारे में आपको बता रहा था कि इस रोड के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ 2-3। और उस रास्ते से हम गए थे, वो सामने हमारे भैया लगे हुए जिनको मैंने हाथ दिखाया था, और उस रास्ते से मैं वहाँ तक गया। उस सामने आप देखो पहाड़ी, उस पहाड़ी से फिर उस पहाड़ी गया, उस पहाड़ी से फिर मैं वहाँ से इस रास्ते से आ रहा हूँ, और इस रास्ते से आके अभी यहाँ से मैं उतरूँगा। ये देखो, जो हिल एरिया में रहते हैं वो कैसे रोज का सफ़र करते हैं उनको ही पता है, तभी उनकी सेहत ठीक रहती है, बीमारियाँ कम लगती है। क्योंकि रोज़ चलने से हमारा तो एक तो बॉडी चलती रहती है, वर्किंग में होती है, तो दूसरी बात हमें पसीना आते रहता है ना। जैसे मुझे आया आज, पसीना आने से हमारी ये जो बीमारियाँ हैं वो निकलती रहती है। ये ग्राउंड है। बाकी आज का सफ़र वैसे मुझे पता नहीं है कितना किलोमीटर होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है आज का सफ़र हमारा 4-4.5 किलोमीटर का रहेगा। यहाँ से ऊपर गया 2 किलोमीटर, चलो 1.5 रख लेते, 1.5 मतलब 3 किलोमीटर का आज का सफ़र रहा हमारा। 3 ये तो पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी रास्ते से 3 किलोमीटर का सफ़र आपको बताइए कितना ज़्यादा होता है, सांस भी फूलती है। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बेस्ट ब्लॉग के साथ हिल एरिया में। जो बाय बाय, टाटा, सी यू।